हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें भी हमने बोला था कि एटम्स एटम्स यानी कि ऐसे इनडिविजिबल पार्टिकल्स है कि जिनका एकदम स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले, राइट। बट अब मैं यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा कभी सुना है कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनके अंदर भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी आप ऐसा एक यहाँ पे एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक क्या है, स्केल है। स्केल के थ्रू क्या आप कागज के जो टुकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं इसको एट्रैक्ट कर पाओगे? तो आप बोलोगे कि नहीं सर, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आई कैन से दैट इज पॉसिबल। हाउ? तो ये जो स्केल है इसको क्या करना है, हमें हेयर में रब करना है। हेयर में ये स्केल को रब करने के बाद आप यहाँ पे ये जो कागज के टुकड़े हैं उनके पास अगर ये स्केल लेके जाओगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो कागज के टुकड़े हैं वो अट्रैक्ट होंगे स्केल के साथ। अभी सिंपल सी बात है कि आप लोगों को पता है कि मेटल्स जो रहते हैं उसके पास मैग्नेटिज्म का एक होता है गुण, बट ये तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक के पास कैसे मैग्नेटिज्म आया? तो इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि यहाँ पे हमने कोई वायर से इस स्केल को चार्ज नहीं किया, बट हमने सिर्फ इसको रब किया अपने हेयर में और उससे यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टैटिस्टिक एनर्जी यहाँ पे जनरेट हुआ और इसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक जो भी है इसको यहाँ पे सबसे पहले किसने बताया था उसके बारे में बात करें तो इन 1900 जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो एटम्स होते हैं उनका इंडिविजिबल फॉर्म होता है, वो हमारे पार्टिकल्स का सही बात है, बट उनके अंदर भी एक सब एटम होते हैं। वन सब एटम होता ही है हर एटम का, राइट। बट उनसे भी पहले ई गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो भी हमारे एटम्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक चार्ज होता है। वो कैसे पता चला उनको? तो कि उन्होंने कैनल रेस से पता लगाया कि हमारे कोई भी एटम्स होते हैं उनके पास एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हो उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, राइट। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ एटम्स के पास एक और चार्ज रहता है, वो चार्ज जो है उसको बोलेंगे हम प्रोटॉन, जिसको हम P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी कि यहाँ पे कोई भी एटम होता है उसके अंदर E माइनस भी होता है, P प्लस भी होता है। यानी कि आप देखो तो एटम के अंदर E माइनस P प्लस इक्वल नंबर में होगा या फिर डिफरेंट नंबर में होगा? ऑब्वियसली इक्वल नंबर में होते हैं दोनों, तभी तो जाके वो एटम का चार्ज क्या हो रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये पता लगाया कि ये जो कोई भी एटम होता है उसके पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का। अभी यहाँ पे बात करें कि ये जो चार्ज होता है वो कितना चार्ज होता है या फिर चार्ज जो होता है वो कैसे वहाँ पे फिट होता है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है एटम के अंदर वो कैसे होता होगा। तो ये स्ट्रक्चर जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।